अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ हायर इन्वर्टर एसी के रिमोट की सेटिंग के बारे में। तो नाजरीन, सबसे पहले इसका जो बटन रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑन का बटन है। ऑन करने के बाद इसका बटन आ जाता है टर्बो मोड का। टर्बो मोड को एक दफ़ा क्लिक करने के बाद राइट हैंड पे हमें ये जो एरो का निशान नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि इसका टर्बो ऑन हो चुका है। दोबारा इसको क्लिक करने पर जब हम दबाते हैं तो लेफ़्ट हैंड पे एरो का निशान आ जाता है। इसका मतलब कि क्वाइट मोड पे चला गया, यानी इसकी आवाज़ बिल्कुल स्लो हो जाती है और फ़ैन स्लो हो जाता है। उसके बाद दोबारा पर ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। इसके बाद ये बटन इसका हीट का है, सर्दियों में हीटर चलाने के लिए, और ये बटन इसका कूल मोड का है। इसके बाद इसके स्विंग का बटन आ जाता है। यहाँ पे स्विंग दबाने से इसके इनर स्विंग ऑन हो जाते हैं, ये राइट लेफ़्ट ये, और दोबारा दबाने पे ये गर्दिश कर रहे होते हैं। इसके बाद दोबारा करने पर ये स्ट्रेट हो जाते हैं, अब जैसा कि दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये जो स्विंग का बटन है, इसके साथ ये ऊपर नीचे स्विंग वाले होते हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये ऑटो पे हो गया, फिर दबाया ओके अपनी पोजीशन पे। इसके बाद ये फ़ैन का बटन है। सबसे पहले फ़ैन के बटन को दबाने पे ये स्टेप 1 पे आ जाता है, दोबारा पे 2 लेवल पे, दोबारा दबाने पे 3rd लेवल पे, और फिर दबाएं तो ये ऑटोमेटिक स्पीड पे आ जाता है, यानी ऑटो एडजस्ट करता है फ़ैन की स्पीड। और इसके बाद ये टाइमर का बटन ऑन हो जाता है। टाइमर ये ऑन का बटन है कि यहाँ से हम टाइम बढ़ाना चाहें, और इसके बाद दबाने पे ये ऑफ़ आ जाता है। ऑफ़ दबाने पे जो टाइम हम सेट करना चाहें उसको कर सकते हैं। इसके बाद इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये वापस पोजीशन पे आ गया है। इसके बाद इसका ये बटन आ जाता है ऑटो फंक्शन का। ऑटो फंक्शन का बटन दबाने पे सबसे पहले हम दबाते हैं तो इसके ऊपर वाले स्विंग सिर्फ 2 स्टेप ऊपर नीचे होते हैं, दोबारा दबाने पे सिर्फ नीचे वाले होते हैं। फिर दबाने पे हम जब दबाते हैं तो ऑटो पे चले जाते हैं। इसके बाद ये जस्ट फ़ैन ऑन हो जाता है इसका। दोबारा दबाने पे फिर ये कूल मोड पे आ जाता है। फिर दबाने पे ये ऑटोमेटिक कमरे के दर्जे दोबारा दबाने पे ये ऑटो मोड पे आ जाता है कि कमरे का दर्जा हरारत बेहतर करता है। जैसा कि सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इसको दबाने से ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है कमरे के रूम को। इसके बाद बटन दबाएं तो इसमें मज़ीद फंक्शन आते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये जैसा कि अभी आपको घड़ी का निशान नज़र आ रहा है, ये स्लीप मोड में चला जाता है। और स्लीप मोड के बाद हम फिर ये बटन कुछ दबाने के बाद ये देखें आप पत्ते का निशान इस पे आ रहा है, इसका मतलब ये हेल्थ मोड पे चला जाता है, यानी कमरे में आपकी जो एयर होती है उसको बिल्कुल ये फ्रेश कर देता है। और जनाब इसके बाद ये ड्राई मोड, जो कि हवा में ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बरसात वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई मोड। इसके बाद यहाँ पे ये लॉक आ जाता है, यानी जो रिमोट की आपने सेटिंग की होती है इस पर ये लॉक हो जाता है। और उसके अलावा ये लाइट का बटन है। लाइट का बटन एक दफ़ा दबाएंगे तो डिस्प्ले में लाइट बंद हो जाएगी, फिर दबाएंगे तो डिस्प्ले में लाइट ऑन हो जाएगी। और इसको 10 दफ़ा दबाने के बाद आपका एसी जो है रूम टेम्परेचर बताएगा कि रूम टेम्परेचर आपका कितना है। और दोबारा 10 दफ़ा दबाने के बाद ये अपने मूड पे वापस आ जाता है। 10 दफ़ा जब हम क्लिक करते हैं तो ये डबल पीप की आवाज़ देता है, तब जाकर इसकी सेटिंग ओके हो जाती है। और ये रीसेट का बटन है, रीसेट दबाने के बाद ये अपने सारी पोजीशन में वापस आ जाता है। और सबसे आखिर में हम बताएंगे इसका सेल्फ़ क्लीन। ये सेल्फ़ क्लीन का बटन है, इसको दबाने के बाद आपका एसी जो है ख़ुद ब खुद इसमें बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, और इसके बाद वो पिघलना शुरू हो जाती है, और इसके बाद आपका एसी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। बल्कि उसको जो है मेरे ख़्याल में सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं।